जो होना था बेकार ही सब इच्छाएं तुम अपना भक्त समझते हो। पूरी करो कामनाएं। बड़भागी है वो बेकार जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। माता अगर ऐसा हुक्म दे तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस ये सजा रहा हमको। माता या पिता किसी ने भी अब तक कोई हुक्म ना दिया हमको। ये आज सुनहरी मौका है जो हुक्म आज देती है माँ। ये आज हमारा भाग्य है हम देने वाले की है माँ। हम तो सोचा करते थे थोड़ी जिंदगी पलों में दे तब जानेंगे हम दुख है क्या जब जीवन दुखी जनों में दे। हम सब कहते हैं राम तिलक लगता था माता भार मुझे तो भरत प्राण प्यारे को हो इसमें है आनंद पार हमें। हाँ सोच को कुछ फिर खाए थी के पिता की दशाएं थी। आश्चर्य इतनी बात नहीं कितनी बुरी दशाएं थी। शायद बात कुछ और भी है इसका भाव करारा है। मालूम हमें ये होता है वो ये अपराध हमारा है। तुम जब तक खड़े रहोगे इनका संताप न जाएगा। जब तक तुम वन में नहीं जाओगे पश्चाताप न जाएगा। इसको इसलिए नासिक तो ये है तकलीफ ना इनको पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। जो आज्ञा माता जी पिताजी आप बेफिक्र रहे मैं भी बनकर जाता हूँ और आपके हुक्म की तामील करके दिखाता हूँ। माता जी अब आशीर्वाद दीजिए। इसी जगह आना मैं यहीं पर बस्तर मंगवाती हूँ। इनको अगर पहन जाना अब जाओ और जल्दी आओ। ये कमीना ज्यादा मूल्य का है। वो जो राज तिलक का मुहूर्त है वही मुहूर्त बन जाने का है। जैसी आपकी आज्ञा माता लाइव नहीं हैगा हुण मैं तुझ पर संसार मेरे घर की रौनक मेरे घर की गुलजार आओ लाओ इस आसन पर बैठ जाओ। ये आसन मम योगिना
फरमाएं। बेटा जरा तो बैठ जाओ और कुछ भोजन करके दादी के पास जाओ। मुहूर्त का समय तो नजदीक है, परंतु रात रजब के मुताबिक कुछ भोजन कर जाना ही ठीक है। माता जी, खबरान इस आसन के लायक नहीं रहा और आपका मीठा भोजन भी सुखदायक ना रहा। माता जी, आज से मैंने जंगलों में विश्राम करना होगा। कंदमूल का आहार और कुछ आसन पर ही विश्राम करना होगा। भाई भरत ने अयोध्या का राज पाया, माता जी और पिताजी ने जंगलों में जाने का हुक्म फरमाया। बस अब आज्ञा दीजिए और ज्यादा देर न लगाइए। ये तुमने क्या सुनाया? मेरे तो हैरान कर दिखाया। हैरान नहीं माता जी, बल्कि आपको जागरूक किया है। तुम पर मेरा ज्यादा हक है। जब मैं मान चुका हूँ तो इसका बार बार दोहराना बेफायदा है। जुबान से या दिल से? दिल से नहीं, बल्कि सिद्ध दिल से। अब आए ना काबू में? अच्छा, मेरा हुक्म है कि तुम वन में ना जाओ, मगर कोई वजह भी तो बतलाएं। फिर कोई अगर मगर का सवाल? माता जी, मैंने आपकी दिली मनसा को समझा है, मगर ये आपका उल्टा ख्याल है। वो किस तरह? वो इस तरह कि पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं और उनके हुक्म की तामील न करना हमारे लिए सख्त बदनामी है, क्योंकि वो आपके पति और मेरे पिता है।
इसलिए उनकी आज्ञा के बरखिलाफ जाना हम दोनों के लिए महापाप है। धर्मशास्त्र की रूह से आप अपने पति के बरखिलाफ मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकती, इसलिए मैं आपका हुक्म मानने को तैयार नहीं। माता जी, आप धीरे धरिए और धीरे से काम लीजिए। बेटा, किसके सहारे? कोई सहारा भी तो हो। माता जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब ये दिन न रहे तो वो दिन भी न रहेंगे। अच्छा बेटा, इस तरह भी निभेगी, निभाएंगे। मैं अपनी जान पर सब्र करूंगी। परमात्मा फिर आपके दर्शन कराएगा। मगर उस पराई बेटी को क्या सुनाऊंगी? आपके मुख पर इतनी दादी क्यों खड़ी है और आपने इतनी देर बाद जो लाश प्रिय जी, रात तो कब का मिल चुका, मगर तुमने बधाई नहीं बुझाई है। क्या रात की खबर तुम तक किसी ने नहीं पहुंचाई है? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जो आपने मेरे को सीधा रात सुनाया। प्रिय जी, अब 14 साल के लिए मुझे वनों में जाना होगा और तुमने मेरी अदम मौजूदगी में अपना धर्म निभाना होगा। मैं जब तक वापस न आऊं, मेरे माता पिता की खिदमत में हाजिर रहना और उन्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका न देना। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुझे किस बात का सुनते नहीं? या पिताजी के वचनों को निभाने लगे हैं और तो काश छोड़कर वनों में जाने लगे हैं। कि मैं माना कि आपको पिताजी ने बन जाने का हुक्म दिया है और आपने भी जाने का पक्का इरादा किया है। मगर जिस जगह आपका ज्ञान होगा, मुझे भी उसी जगह आराम होगा। है बेटी, हवा बढ़िया ही है। तुम ये क्या सुना रही हो? जले हुए दिल को क्यों हो जला रही हो? अच्छा बेटी, किसी पर क्या मिला? अपने कर्मों का बल मुझे मिला है। इस बुढ़ापे में यूं ही बर्बाद होना था। अपने तमाम उम्र अपनी किस्मत को रोना था। क्या कहूँ बेटी, तुम घर घाट को खो चले। एक को रोती थी पहले, लेकिन अब तो दो चले। जब
बात पर नाराज होते हैं तो होने दो, अगर सब भी ज्यादा रोता है तो रोने दो। अगर कोई ज्यादा जुबान चलाएगा तो उसका सर इतना ज्यादा जाएगा। लक्ष्मण धीरज धरो, पर मन में शांति करो और बाप का बोझ थाम अपने सर पर मत लो। बंद किया गया हाथ का कहीं ने नहीं दी, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है रात तिलक, हकदार है जो कभी का उसको ही होगा रात तिलक। ये तो अधिकार का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भूख नहीं। तुम चाहे तो कोई नहीं करना चाहते भी भाई मम्मी आज अंधेर है, अंधेर है। जब राम हर तरफ से राम का हकदार है, किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है। रोने और गिड़गिड़ाने से राम नहीं कर सकता और किसी के कहने से राम करके नहीं मिल सकता। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो हाथ देके और दिखाए ताकि राज करने का कुछ मजा भी आ जाए। मैं हर किसी बदलाने नहीं चलने दूंगा जब तक बदले सब है, किसी के काम नहीं चलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में क्यों इतना जोश है। तमाम मुल्क का नाश हो रहा है, इसे देख के तेरा कलेजा पास हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बस से पुत्र हो रही है, इधर बाप दादी अपनी जान को रो रही है। उधर माता सीता बेचारी अलग से रो रही है। आपको मालूम कौन सा क्या चल रहा है? उनका मुझको कहते हो कि गुस्सा चल रहा है। भाई लक्ष्मण, जरा गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर एक पहलू पर जरा अच्छी तरह से नजर डालो। इसमें भरत का क्या कसूर है? वो तो बेचारा यहाँ से 200 दूर है। बहुत अच्छा बनाता भी अगर रघुकुल की यही नीति है तो योग्य में रहना मेरे लिए भी समझना। मैं जीते भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी हाथ में भी आपकी हिमाकत से मैं कुछ नहीं हो सकता। भ्राता जी, अगर लक्ष्मण को लोगों में छोड़ जाओगे और मुझे हम चिंता ना पाओगे। आज तूने मेरे खुद की लाज रखी और मेरे दूध का हकदार कर दिया। मेरे कुलभूषण, अगर ये तेरा अभियोग मेरे लिए महान कष्ट है, परंतु इस हालत में
अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान पर खेल जाना, मगर बड़े भाई की सेवा में जी ना चुराना। भ्राता जी, आपका हुक्म असरो चसरो मंजूर है, लेकिन अयोध्या में रहना लगभग मंजूर है। मैं किसी भी हालत में यहाँ नहीं रह सकता। आपका वियोग हरगिज़ नहीं सह सकता। अच्छा, अगर आपका ऐसा ही विचार है तो मुझे कब इनकार है। चलो माताओं को नमस्कार करो और वन की राह लो। भाई, आप लोग इसलिए दौड़े चले आ रहे हो? महाराज, हम भी आपके साथ जंगलों में जाएंगे और वही नई अयोध्या बनाएंगे। आप किसी किस्म का फिक्र ना करें और दिल में धीरज धरें। मेरे से बात धर्म की आपकी सिर चोरी करेंगे, उनकी राजभक्ति का दम भरेंगे। खैर, आप कुछ भी कहें, हम लौट के हरगिज़ नहीं जाएंगे। वो तो देखा जाएगा, मगर अब तो शाम हो चुकी है। अब तो यही विश्राम करेंगे, फिर सुबह आगे क्याम करेंगे। हाँ हाँ, वासियों, सबने यही विश्राम करना होगा।